देश के उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में नेता विपक्ष की मौजूदगी ने एक बार फिर से सियासी गलियारों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि राहुल गांधी के पास दूसरे तमाम कामों के लिए वक्त है, लेकिन संवैधानिक पद पर आसीन उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के लिए नहीं है। क्या ये राहुल की कोई मजबूरी है या इस सियासी दूरी के कुछ और मायने हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने शपथ ग्रहण से दूरी जो बना ली। That I will faithfully discharge the duty सीपी राधाकृष्णन ने देश की 15वीं उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। Constitution of India is by law established. Yes, by law established. राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस खास समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व राष्ट्रपति वेंकैया नायडू, हामिद अंसारी और जगदीप धनखड़ समेत कई बड़ी हस्तियां मौजूद रही। लेकिन लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। उनके इस फैसले को लेकर विवाद हो गया है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी आज गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस वजह से वो शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हुए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण में क्यों नहीं पहुंचे राहुल गांधी? सामने आई ये वजह। उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में शामिल न होने को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी के पास मलेशिया में छुट्टियां मनाने का वक्त है, लेकिन आधिकारिक संवैधानिक समारोह में जाने का नहीं। इससे उनकी गंभीरता का पता चलता है। राहुल गांधी कितने गंभीर पॉलिटिशियन आप जानते हैं ना, वो विपक्ष के नेता हैं, तो उसकी कुछ जिम्मेवारी होती है। वो तो यहाँ बिहार में घूमते और फिर मलेशिया चले जाते हैं। सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि उसके सहयोगी दल, चाहे जेडीयू की बात करें या फिर एकनाथ शिंदे की शिवसेना की, उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में न पहुंचने को लेकर उन पर हमलावर हैं। To the Constitution of India is by law established. Yes, by law established. कांग्रेस पार्टी अपने ही पूर्वजों के द्वारा स्थापित मूल्यों के समाप्ति की तरफ अग्रसर है। पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और अन्य कांग्रेस के जब भी उपराष्ट्रपति बने हैं, विपक्ष के सभी नेता उसमें उपस्थित रहे। राहुल गांधी विपक्ष के नेता के रूप में उन्होंने तो जरूर आना चाहिए था, लेकिन उनको ऐसे कार्यक्रम के बजाय आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय उन्होंने हमारे भारतीय जवान जो सेना लड़ रही थी उनके शौर्यता पे भी सवालिया खड़ा किया था। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी बदनाम किया था, उनको भी कई आरोप लगाए थे और कई बार हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर उन्होंने हमारे देश में तो कई आरोप लगाए। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में गैर मौजूदगी को लेकर सफाई दी है। तारिक अनवर ने राहुल गांधी का बचाव करते हुए कहा है कि उनका कार्यक्रम पहले से तय था, इसीलिए वो उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जा पाए। राहुल गांधी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होने पर जहां इंडिया हमलावर है, वहीं इंडिया गठबंधन बचाव की भूमिका में है। उन्होंने कहा कि विपक्ष सरकार का अंग है, लेकिन सत्ता पक्ष विपक्ष को सम्मान नहीं देता। विपक्षी सांसदों ने कहा कि उपराष्ट्रपति किसी दल का नहीं होता। उम्मीद है ये बात सब बखूबी याद रखें। ये सब कुछ अचानक हुआ। हमारे भूतपूर्व उपराष्ट्रपति अब भूतपूर्व हैं, वो बीमार हुए या क्या हुआ वो आज भी रहस्य बना हुआ है। लेकिन माननीय राधाकृष्णन जी चुनाव जीत करके आए हैं, उनको बहुत शुभकामनाएं। भैया, चोरी करके आप हर चुनाव जीतोगे, धमका के ईडी सीबीआई पैसा से खरीद कर हर दल को तोड़कर, तो इस परंपरा का निर्वहन कैसे होगा? पहले ही आप उपराष्ट्रपति के पदों की गरिमा को खत्म किए हो, बेच दिए हो। आप पहले ही धनखड़ और सतपाल जी को खत्म किए हो। अब क्या भरोसा कि आप आने वाले समय में उपराष्ट्रपति और स्पीकर को आप बकस दोगे? उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी दिखाई दिए। ये पहला मौका था जब उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देने के बाद वो पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखे।
जगदीप धनखड़ पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के बगल में बैठे नजर आए। आपको याद होगा, विपक्ष ने सवाल उठाया था कि जगदीप धनखड़ के एकाएक इस्तीफे के पीछे की वजह साफ नहीं हो पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।